dear student, now I am starting the revision of the root. It is the topic of morphology of angiosperm. According to एनसीईआरटी का डायग्राम है। फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। डायग्राम को देखिए, ये शूट सिस्टम है। इसमें फ्लावर, फ्रूट, स्टेम और लीफ और एक्सिलरी बड आएगी। इस पार्ट को नोड बोलते हैं। दो नोड के बीच का पार्ट इंटर नोड कहलाता है। दो नोड के बीच का पार्ट क्या कहलाता है? इंटर नोड। स्टेम में जो कुछ भी निकलता है नोड से निकलता है, और नोड पे क्या मिलती है? एक्सिलरी बड। उससे नई ब्रांचेस बनती हैं। नीचे वाले पार्ट को रूट सिस्टम बोलते हैं। ये प्राइमरी रूट है और ये सेकेंडरी रूट है। सेकेंडरी रूट की ब्रांच को ही हम टर्सरी रूट कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब मॉर्फोलॉजी में हम प्लांट की और एनिमल की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। पहले ही बताया है, एंजियोस्पर्म एक फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें रूट, स्टेम और लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स पाए जाते हैं। मेन पार्ट्स फ्लावरिंग प्लांट्स के जो होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करा। रूट सिस्टम जो जमीन के अंदर होता है, और दूसरा शूट सिस्टम जो जमीन के ऊपर होता है। शूट सिस्टम में लीफ आता है, टर्मिनल बड्स आती हैं, नोड हो गए। दो नोड के बीच का पार्ट ये इंटर नोड हो गया। नोड से लीफ निकलेगी, एक्सिलरी बड निकलेगी, एक्सिलरी बड से ब्रांचेस निकलेंगी, और फ्लावर भी शूट सिस्टम का पार्ट है ना। अब लोग रूट की बात करते हैं। रूट इज द डिसेंडिंग और अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ द एक्सिड। मतलब रूट जो होता है प्लेम्यूल से निकलता है और नीचे जमीन की तरफ जाता है। प्लेम्यूल इज द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, है ना। एम्ब्रियो में प्लेम्यूल होता है और रेडिकल होता है। रेडिकल से रूट निकलती है जो जमीन में अंदर की तरफ जाती है, तब इसको डिसेंडिंग पार्ट बोलते हैं। रूट यूजली पॉजिटिव जियोट्रॉपिक क्योंकि वो डाउनवर्ड द सॉइल जा रही है। पॉजिटिवली हाइड्रोटॉपिक क्योंकि वो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर जा रही है, क्योंकि वाटर जमीन के अंदर होता है। निगेटिव फोटोटॉपिक क्योंकि सनलाइट से अपोजिट जा रही है। रूट में नोड्स और इंटर नोड्स नहीं होते हैं, स्टेम में होते हैं, है ना। रूट में बड्स भी नहीं होती है, एक्सेप्शन है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में बड्स होती है। रूट हमेशा एम्ब्रियो के रेडिकल से निकलती है। ये रूट्स के पार्ट हो गए, है ना। ये मेन रूट, प्राइमरी रूट हो गई। ये क्या हो गई? सेकेंडरी रूट हो गई। सेकेंडरी रूट की ब्रांच को हम टर्सरी रूट बोलेंगे। टर्सरी रूट की ब्रांच को हम क्वाड्रेटरी रूट बोलेंगे। ये जो टर्मिनल पार्ट है इसको हम बोलते हैं रूटलेट। इसको हम बोलते हैं रूटलेट, है ना। रूटलेट में पार्ट होते हैं रूट हेयर, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ डिवीजन। तो ये रूटलेट का अपेक्स है, मतलब अपेक्स वाला पार्ट है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। रीजन ऑफ द रूट्स, फिर बता रहा हूं, रूट की ओरिजिन रेडिकल से होती है। रेडिकल इज द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। रेडिकल इज द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। अगर आपने स्प्राउट्स खाए हैं तो स्प्राउट्स में जो सफेद धागा निकलता है वो रेडिकल का पार्ट है, जो रूट बन के अब सॉइल के अंदर जाएगा। और जिस पोर से निकलता है उसको बोलते हैं सीड पोर। हर रूट के टप हर रूट के टिप पर रूटलेट होता है, और ये रूटलेट का ही डायग्राम है। रूटलेट के टिप पर रूट कैप होती है। टिप पर रूट कैप होगी, उसके नीचे मेरिस्मेटिक जोन आएगा, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन आएगा, फिर रीजन ऑफ मैचुरेशन आएगा, और फिर क्या आएगा? रूट हेयर वाला पार्ट आएगा। इसको आप अगर कैरेट से कंपेयर करेंगे तो जो गाजर होती है, गाजर के अंदर ये जो येलो वाला पार्ट होता है, ये येलो वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पर मैचुरेशन जोन में ये जो येलो वाला पार्ट है, गाजर का येलो वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे मैचुरेशन जोन। और बाहर ये एपिडर्मिस, बाहर वाला पार्ट क्या है? एपिडर्मिस। इससे निकलते हैं रूट हेयर। रूट हेयर जो होते हैं एक्रोपिटल रीजन में होते हैं, यानी सबसे जो ओल्ड वाला है वो बड़ा होगा, और ये सबसे नीचे यंग वाला है, ये सबसे छोटा होगा। जब अपेक्स पर, ध्यान रखिएगा, ये रूट का अपेक्स है, रूट के अपेक्स पर यंग पार्ट है, और बेस पर, ये रूट का बेस है, ये रूट का क्या है? बेस। इसमें ओल्ड पार्ट है।
तो जब बेस पर ओल्ड और टिप पर यंग होता है तो ऐसे अरेंजमेंट बोलते हैं एक्रोपिटल। तो रूट हेयर एक्रोपिटल अरेंजमेंट लगे होते हैं। ये रीजन कहता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। मतलब जब आप गाजर देखेंगे तो गाजर का ये वाला पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे येलो वाला पार्ट वेस्कुलर टिश्यू है, और जहां तक येलो वाला पार्ट रहेगा वहीं तक के पार्ट को रीजन ऑफ मैचुरेशन बोलेंगे, और वहीं पर वाइट कलर के रूट हेयर दिखते हैं। इसीलिए गाजर का ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा वाइट दिखता है, नीचे वाला पार्ट रेडिश ज्यादा होता है, उसको हम रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं। ये पार्ट ज्यादा रेड दिखेगा क्योंकि यहाँ पर रूट हेयर नहीं होते हैं। उसके नीचे क्या मिलेगा? रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक जोन। तो आप इसको बिल्कुल, जो रूट कैप है, जो रूट कैप है उसको फिर से देखते हैं। रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक जोन एंड रूट कैप। रूट कैप को आप पेन की कैप मान लीजिए, जो पेन होता है उसकी कैप को मैंने मान लिया रूट कैप। अंदर इसके पेन जाएगा, ये पेन की टिप हो गई, ये पेन की क्या हो गई? टिप। तो रूट टिप को प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा कौन देता है? रूट कैप। रूट कैप जो है वो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, कैसा है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है ना, डायग्राम में दिख रहा है। और ये मेरिस्मेटिक जोन को सुरक्षा देता है। तो ये रूट कैप हो गया, ये पार्ट क्या हो गया? रूट कैप हो गया। ये पेन की टिप हो गई, पेन की क्या हो गई? टिप। इसको हम बोलते हैं मेरिस्मेटिक जोन। तो इनके बीच में थोड़ा सा मिलीमीटर का गैप होता है। तो रूट कैप कवर द अपेक्स ऑफ द रूट, प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट कैप। रूट कैप को ये प्रोटेक्ट करेगा, है ना। इसके ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक जोन मिलेगा, है ना। ये अपेक्स है, ध्यान रखना, रूट कैप अपेक्स है। उसके नीचे रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक जोन मिलेगा। इसकी सेल वेरी स्मॉल होती है, थिन वॉल्ड होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बराबर माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती हैं। और ये रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक जोन डिवाइड करके छोटी छोटी सेल बनाता है, जो कहाँ एंटर कर जाती है? रीजन ऑफ इलोंगेशन जोन में। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये अपन ने पीछे पढ़ा रूट कैप, ये अपेक्स हो गया, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है। इसके नीचे क्या आएगा? रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक जोन। फिर आएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन जोन। मैंने पीछे बताया इसकी रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक जोन की जो डिवाइडिंग सेल बनी, अब वो इंटर करके रीजन ऑफ इलोंगेशन जोन में। इसीलिए रीजन ऑफ इलोंगेशन रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक जोन का प्रॉक्सिमल पार्ट है, द रीजन ऑफ प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन जोन, है ना। तो जहां से जो बनता है वो उसका प्रॉक्सिमल होता है। द सेल्स डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। रीजन ऑफ इलोंगेशन जोन में हम आते हैं। ये अपना रीजन ऑफ इलोंगेशन जोन हो गया। द रीजन जस्ट अबव द मेरिस्मेटिक रीजन। तो अबव नहीं बोलना है, जस्ट बिलो द बोलना है, क्योंकि ये अपेक्स हो गया और ये इसके नीचे आ गया, है ना। ये अपेक्स है इसके नीचे। तो डायग्राम वाइज हमने अबव बोला, लेकिन वास्तव में उसके नीचे होगा, है ना। हियर द सेल अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड इलार्जमेंट। ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन की में जो सेल गई है, ये ऐसे इलोंगेट हो जाएंगी वैक्यूल फॉर्मेशन टूवर्ड्स द डाउन साइड, टूवर्ड्स द डाउन साइड, हेल्प टू ग्रोथ ऑफ द रूट इन ए लेंथ। तो मेरिस्मेटिक जोन से जो सेल बनी थी, अब वो इलोंगेशन जोन में इंटर कर गई है, और वैक्यूल फॉर्मेशन से नीचे की तरफ रूट की लंबाई को बढ़ाएंगी, है ना। इससे रूट की लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। इसके बाद जब लेंथ बढ़ जाएगी तो सेल्स का एंटर कर जाएंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन में। तो इलोंगेशन जोन की सेल में जब मैचुरेशन होगा तो उनको बोलेंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो इलोंगेशन जोन से क्या बना? रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन बना। इसीलिए इसको बोलते हैं इसका प्रॉक्सिमल पार्ट। ये पीछे होता है रीजन ऑफ द प्रॉक्सिमल टू द इलोंगेशन जोन। तो प्रॉक्सिमल जोन, सॉरी, इलोंगेशन जोन से ही मैचुरेशन जोन की ओरिजिन हुई है। इसीलिए इसको बोलते हैं, ये इसका क्या प्रॉक्सिमल है। और यहाँ की सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं रूट हेयर में। ये वाला पार्ट वेस्कुलर टिश्यू कहलाएगा, है ना। ये पार्ट रूट हेयर कहलाएगा। और जहां से रूट हेयर निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, है ना। तो बिल्कुल आप ऐसे समझिए जैसे गाजर होती है, ऊपर वाली गाजर में जो येलो पार्ट होता है, जहां तक येलो पार्ट है वो पार्ट मैचुरेशन जोन है। येलो पार्ट के चारों तरफ रेड वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को मैं एपिडर्मिस बोलूंगा।
इसमें ही वाइट वाइट आपको रूट हेयर दिखेंगे। जब आप नीचे आएंगे इलोंगेशन जोन में, वहां पे रूट हेयर नहीं होंगे, रेडनेस ज्यादा होगी, क्योंकि रूट हेयर वाइट कलर के होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब आ गया रूट हेयर। रूट हेयर क्या होते हैं? बहुत फाइन होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, एपिडर्मिल सेल से निकलते हैं, है ना, बिहाइंड द रीजन ऑफ द इलोंगेशन जोन। अब आ गया ना, रीजन ऑफ इलोंगेशन जोन के पीछे होते हैं। ये रीजन ऑफ इलोंगेशन जोन हो गया, इसके पीछे रीजन ऑफ मैचुरेशन हो गया, इसमें ये रूट हेयर निकल रहे हैं। और कैसे लगे? एक्रोपिटल। कैसे लगे? एक्रोपिटल, यानी ये ओल्ड हुआ और ये क्या हुआ? यंग हुआ। रूट हेयर अलग होते हैं और शूट हेयर अलग होते हैं। रूट हेयर अलग होते हैं और शूट हेयर अलग होते हैं। रूट हेयर जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, शूट हेयर लॉन्ग लिव्ड होते हैं। ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और शूट हेयर वाटर लॉस को रोकते हैं। एकदम अपोजिट काम है, शूट हेयर वाटर लॉस को रोकते हैं, है ना। अब टाइप्स ऑफ रूट। रूट तीन तरह की होती है, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट डायकॉट प्लांट मिलेगी, डीप फीडर होगी, है ना, और ग्रो करके अंदर की तरफ जाएगी। इसमें सेकेंडरी और टर्सरी रूट होती है। तो टैप रूट ये हो गया, डीप फीडर है, पानी को ढूंढते हुए बहुत अंदर तक जाएंगी। इसमें ब्रांचेस मिलेंगी, इसकी ब्रांचेस एंडोजिनियस होंगी। ब्रांचेस क्या होंगी? एंडोजिनियस होंगी, नोड इंटरनोड नहीं होंगे। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी और ये डायकॉट प्लांट्स में डोमिनेट होंगी, है ना। फाइब्रस रूट ये मोनोकॉट में मिलती है। तो जो रेडिकल से रूट बनता है, जो रूट रेडिकल से बनता है ना, वो रिप्लेस होके फाइब्रस रूट में कन्वर्ट हो जाता है। फाइब्रस रूट की खास बात क्या है? इनकी लेंथ और डायमीटर बराबर सेम रहता है, जबकि टैप रूट में ऐसा नहीं होता। टैप रूट की मेन रूट ज्यादा डीप जाती है, उसकी डायमीटर भी चेंज होता रहता है, जो समय के साथ बढ़ जाता है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं, इनकी सेम लेंथ और डायामीटर होता है। और ये सरफेस फीडर होती है, सरफेस पे इधर उधर पूरे में क्या होंगी? फैल जाएंगी। तो मोनोकॉट में पाई जाएंगी, सरफेस फीडर होती है, रेडिकल वाली रूट को रिप्लेस कर कर लोअर नोड से निकलती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स ये प्लांट के अपर नोड से निकलती हैं और ये ज्यादातर मैकेनिकल सपोर्ट देती है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये टैप रूट का डायग्राम हो गया, देखिए नीचे जा रही है ना, ये उसकी प्राइमरी रूट हो गई। और ये क्या है? सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट की ब्रांच को हम बोलते हैं टर्सरी रूट। जबकि फाइब्रस रूट लोअर नोड से निकल रही, डायग्राम दिख रहा है, लोअर नोड से निकलेंगी और हर रूट की डायामीटर लेंथ सब क्या है? इक्वल है। ये फाइब्रस रूट की खास बात होती है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कुछ टैप रूट्स मॉडिफाइड हो जाती हैं फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना, अदर देन द एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। मतलब एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन के अलावा कुछ रूट मॉडिफाइड हो जाती हैं और फूड को स्टोर करती हैं। जैसे कैरेट, है ना, कैरेट वाली रूट को बोलते हैं कोनिकल, है ना। टर्निप, इसको बोलते हैं हम नेपीफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? नेपीफॉर्म। रेडिस ये फ्यूजी फॉर्म रूट हो गई। और ये बीट रूट भी एक तरह की नेपी फॉर्म है। इन सब में फूड स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ, कुछ प्लांट्स मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, है ना, इनको राइजोफोरा कहते हैं, है ना। इनमें कुछ रूट जो होती हैं जमीन से बाहर निकल आती हैं, इन रूट्स को बोलते हैं नुमेटोफोर। मैंग्रोव प्लांट्स दलदली इलाकों में ग्रो करते हैं। तो दलदली इलाकों के जमीन में ऑक्सीजन नहीं होती है, तो वहां की रूट निकल के जमीन के बाहर आ जाती हैं। इनको हम निगेटिव जियोट्रॉपिक बोलते हैं, है ना। ये लिखा है नॉर्मल रूट्स, इससे रूट बाहर निकल आई, है ना। इनको न्यूमेटोफोर बोलेंगे इन रूट्स को। अब इन रूट्स में जो पोर होते हैं वो ब्रीथिंग करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं, इनको बोलते हैं निमेटोथोड। क्या बोलते हैं? निमेटोथोड, है ना। ध्यान रखना भाई, रूट भी लिविंग है, जमीन के अंदर उसको ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो रूट बाहर आ जाएगी। तो ऐसा किस प्लांट में होता है? मैंग्रोव्स के प्लांट में होता है। तो जो रूट जमीन से बाहर निकल आती है फॉर द ऑक्सीजन, उनको हम बोलते हैं निमेटोफोर्स। नेक्स्ट पेज पे आइए। राइजोफोरा के प्लांट में पाई जाती हैं।
इन प्लांट्स को मैंग्रोव भी बोलते हैं। ये नॉर्मल पिक्चर देख रहे हैं, और ये जो बाहर निकल रही है ये क्या है, नुमेटोफोर, निगेटिव जियोटॉपिक कर रही है। हाँ, ये ज्यादातर मार्शी एरिया में मिलेंगे। द रूट कम आउट ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड टू गेट द ऑक्सीजन फॉर द रिस्पायरेशन। राइजोफोरा कहाँ मिलेगा, स्वम्पी एरियाज में। ये एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन है। डहेलिया में फैसिकुलेटेड रूट मिलती हैं, है ना, एस्परगस और डहेलिया में, और ये एक ही पॉइंट से निकलती हैं और पूरी रूट फूड स्टोर करती है। तो अगर पूछा जाए क्लस्टर में कौन सी रूट फूड स्टोर करती है, तो आएगा एस्पार्गस और डहेलिया। ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। प्रॉप रूट्स, ये मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स हैं। मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स हैं, बरगद के प्लांट में मिलती हैं। ये बरगद का डायग्राम दिख रहा है, ये हैंगिंग रूट्स हैं, है ना। जो बरगद की जटाएं होती हैं उनको हम प्रॉप रूट्स बोलते हैं। ये ऊपर वाले नोट से निकल रही इसलिए बोलते हैं अराइज फ्रॉम द अपर नोट। पिलर की तरह वर्टिकल है, इसलिए पिलर की तरह क्या है, ये वर्टिकल हो रही है ना। केवल डाइकॉट प्लांट में मिलेगी और इस समय के साथ मोटी होती जाती है ना, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ में यूज होती हैं। तो प्रॉप रूट का एग्जांपल हो गया बेनियाइन ट्री। स्टिल्ट रूट, ये भी एक एडवेंटिशियस रूट्स है, ऑब्लिकली ग्रो करेंगी, मोनोकॉट प्लांट में मिलेंगी और रोप की तरह सपोर्ट करेंगी। देखिए आप डायग्राम में, ये मेज का प्लांट है और ये जो तिरछी तिरछी निकल रही लोअर नोट से, है ना, इनको हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। ये रस्सी की तरह जमीन से अटैच हो जाती हैं और इसको बना के रखती हैं। मेज शुगर केन में ये मैक्सिमम मिलती हैं। हाइग्रोस्कोपिक रूट, ये ऑर्किड के प्लांट में मिलते हैं। ऑर्किड प्लांट एपीफाइट होते हैं। एपीफाइट ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं और उनसे स्पेस लेते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ क्या लेते हैं, स्पेस, और नमी यानी पानी एब्जॉर्ब करते हैं एयर से। किसके थ्रू, विलेमेंट टिश्यू के थ्रू, है ना। तो ऑर्किड एपीफाइटिक प्लांट्स हैं, क्लिंगिंग रूट के थ्रू इससे अटैच होते हैं स्टेम से, और इनमें ये हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती हैं जो नमी को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेती है। हाइग्रोस्कोपिक रूट में विलेमेंट टिश्यू होता है ना। तो ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में कुछ दिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर लिया। क्लाइंबिंग रूट जो क्लाइंबिंग में हेल्प करती है। अब फंक्शन ऑफ द रूट्स क्या है, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉयल, प्रॉपर एंकरेज देंगे, प्लांट को मजबूती से रखेंगे। रिजर्व फूड मटेरियल जैसे आप बताया था अभी, पोटैटो, टर्निप, है ना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, साइटोकाइनिन हार्मोन को बनाती हैं। ये डायग्राम दिख रहा है, ये बट्रस रूट का, किसका ये डायग्राम, बट्रस रूट का। ये आपको दिख रहा है कैरेट हो गया, और ये क्या हो गया अपना स्वीट पोटैटो टाइप है, लेकिन ये एडवेंटिशियस रूट्स का एग्जाम्पल है।